ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः 36तमां कक्षां पठिष्यामः। सन्धिप्रकरणम्। गतपाठे मया पूर्वरूपसन्धिः पाठितः। समीचीनम्। एङः पदान्ता दति। तत्र पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशः भवति इति सन्धिः आसीत्। स एव सन्धिः अग्रे अपि पठनीयः अस्ति। समीचीनम्। तो आइए हम इस संधि पूर्व रूप संधि का कुछ भाग और है, उसको पढ़ते हैं। अब आगे आचार्य वरदराज महाराज जी, आचार्य पाणिनि जी महाराज जी का सूत्र लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 44 में कहते हैं, सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोहो 6वां अध्याय पहला पाद 122वां सूत्र। आइएगा, इसकी छोटी सी सर्जरी है, आराम से सर्जरी को कर देते हैं, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। सर्वत्र अव्यय पदम, विभाषा प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, गोहो गोहो षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम। समीचीनम्। अत्र समासः न अस्ति, तस्मात् पीडा विषयः नास्ति। इदानीम् अग्रे वयम् आचार्य वरदराज महाराजेन लिखितम् अर्थं पश्यामः। समीचीनम्। आइएगा, अब हम आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखते हैं। कहते हैं, लोके वेदे च एङन्तस्य गोः इति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। उदाहरणं गो अग्रम गोग्रम। एङन्तस्य किं चित्रग्वग्रम पदान्ते किं गोः। समीचीनम्। आइएगा, अब हम इस पर विचार करते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में दो विभाग कर दिए गए हैं, एक लौकिक संस्कृत भाषा और एक वैदिक संस्कृत भाषा। वैदिक संस्कृत भाषा का अर्थ है जो वेद आदि के मंत्र हैं और भी जो वेदों के अंदर बताया गया है। अच्छा, जो वेद भाग को लेकर के हमारे ऋषियों ने एक वो बनाया विभाग कि इतना वेद के कहने से ग्रहण होगा, उसकी जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है। और लौकिक संस्कृत, जैसे हम सभी लोग बोलते हैं, साहित्य की संस्कृत भी लौकिक संस्कृत कही जाती है। तो कहते हैं कि ऐसा है, देखो जो गो शब्द है, गो शब्द है, तो उसको सर्वत्र अर्थात वेद अथवा लोक सब जगह उसको क्या होता है, लोके वेदे च एङन्तस्य गोः, माने गो का जो एंग एगंत, माने इसका अर्थ हुआ कि गो शब्द कैसा होना चाहिए, एगंत, माने एंग अंत में होना चाहिए। माने एंग अंत का अर्थ पद के अंत में, राइट? किसके अंत में? पद के अंत में। तो कहते हैं, तो इति वा प्रकृति भावः पदान्ते। पदांत में यदि एंग होगा गो शब्द का, तो उसको क्या है, विकल्प करके प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का अर्थ है जी कि जैसा है वैसे ही महाराज जी बने रहते हैं, और एक बार कुछ उसमें विकृति आ जाती है। तो विकृति क्या आएगी, एक बार पूर्व रूप हो जाएगा और एक बार ये महाराज जी इसी अवस्था में रहेंगे, गो उनको कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया, गो अग्रम और गोग्रम।
यहाँ पर हम घटा के देख लेते हैं कि कौन से महाराज जी में विकृति आ जाती है और कौन से महाराज जी सनातन रहते हैं। तो आइएगा, ये उदाहरण है हमारे पास में गो, ये कहाँ का रूप है, संबोधन का रूप है, हे गो, राइट। तो गो बनता है। अब देखिएगा ये क्या पद के अंत में है, वो गो संबोधन है, ये पद के अंत में वो है, वो किस में आता है, एंग के अंदर आता है। तो ये एगंत हुआ और गोश पदांत भी हुआ, राइट। अब इसके आगे शब्द आ रहा है, ये अग्रम शब्द है जी, ठीक है। अब यहां पर क्या था, एंग पदांता दति से नित्य ही संधि प्राप्त थी, राइट। तो सर्वत्र विभाषा गो हो, महाराज जी आए और बोले कि ऐसा है भाई, देखो तुम यहां मत कार्य करो, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं जी, यहां पर मत लगो, यहां पर मैं कार्य करता हूं, यहां विकल्प करते हैं। तो विकल्प करते हैं अर्थात एक बार जैसा है वैसा ही रहेगा, पूर्व रूप संधि नहीं होगी। ये इन महाराज जी में और इन महाराज जी में मिलकर के कोई भी विकार नहीं आएगा, ये अपनी सनातन स्थिति में रहेंगे। तो क्या रहे, ये सनातन स्थिति में ऐसे कैसे रहे, तो ऐसे कैसे रहे, तो क्या बनेगा जी, गो ग्रम, ये ऐसे ही रहे दोनों के दोनों महाराज जी, कोई भी इनमें अंतर नहीं आया। अब एक बार विकल्प से कहा है जी सर्वत्र, ये वेद में भी बनेगा, भाषा में भी बनेगा, राइट। तो अब हमारे सामने फिर वही रूप है। अब एक बार ये महाराज जी कहेंगे ठीक है जी, एक बार इनको कार्य कर देते हैं पूर्व रूप, तो पूर्व रूप कर देंगे तो क्या बनेगा, गो ग्रम बन गया जी, गोग्रम। तो इस प्रकार के दो रूप बनेंगे, गो अग्रम और गोग्रम, और ये अवग्रह लगा दिया मैंने दिखाने के लिए क्योंकि अकी संधि हुई है। तो ये दो उदाहरण इस सूत्र के बने। अच्छा जी, अब आचार्य वरदराज महाराज जी को विद्यार्थी पूछने लगे, महाराज जी, गुरु जी ये बता दो हमको आप कि इसमें एगंतस्य किम, एगंत की अनुवृत्ति क्यों ले आए ऊपर से गुरु जी, एग पदांतरति से एगंत की अनुवृत्ति क्यों ले आए, बिना एगंत से भी काम चल सकता है। तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, देखो भाई आचार्य पांडे जी ऐसे कुछ नहीं लाते, प्रयोजन होता है तभी लाते हैं। क्या प्रयोजन है, विद्यार्थियों ने पूछा। तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले, लो प्रयोजन है इसका, एगंतस्य किम चित्रग्रम, यदि एगंत की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ये रूप गलत बन जाएगा, यहां पर भी कार्य होने लगेगा विकल्प से, राइट। तो देखिएगा, तो क्या है ये, चित्रग्रम, ये प्रत्युदाहरण है, अर्थात ये सूत्र में एगंत की अनुवृत्ति नहीं लाते तो यहां पर ये सिद्धि नहीं होती, गलत हो जाता, इसलिए एगंत की अनुवृत्ति लाई। कैसे, अब देखिएगा, इसमें दो शब्द है, आप देख पा रहे होंगे, चित्र गु प्लस अग्रम, राइट। ये था चित्र गो, तो इसको क्या है, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य से ह्रस्व हो जाता है, इसको ये ह्रस्व हो गया, राइट, गोस्त्रियो रूपसर्जनस्य ह्रस्व हो गया। अब ये ह्रस्व, ये इसके साथ ये समास है, तो चित्र गोह अग्रम, तो चित्र गुह का अर्थ होता है चित्रा गावह यस्य सह चित्र गुह, माने चित्तकवरी गाय है जिसकी, राइट। अब चित्तकवरी गाय है जिसकी, ऐसा व्यक्ति, उसका अग्रम माने उसका आगे का। तो अब देखिएगा यहां पर ये चित्रगु, ये पदांत है, यहां पर क्या है, ये षष्ठी समास है। तो षष्ठी समास जो इसमें विभक्ति थी उसका लुक हुआ और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम करके यहां पर क्या बन जाता है, सुप्तिगंतम पदम, ये पद बन गया। और पद तो है परंतु ये गो शब्द भी है, क्या है, ये एगंत नहीं है, ये एंग के अंदर नहीं आता, ये नहीं आता, क्योंकि ऊ है, तो गो का ओ तो आ रहा था
परंतु ये नहीं आता, इसलिए ये सूत्र यहां पर कार्य नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा फिर जी? फिर हमारे सामने बचे हुए एक महाराज जी इको एणची महाराज जी ने यहां पर इक को एण कर दिया तो ऊ को व कर दिया, तो क्या बन गया जी आपका चित्रग्वग्रम। तो ये इको एणची का उदाहरण बन गया। और यदि ये सूत्र यहां पर एगंत की अनुवृत्ति ऊपर से नहीं लाते तो गलत बन जाता। तो इसका प्रयोजन है एगंत का पढ़ने का, ऊपर से एंग लाने का। अब आइएगा जी, दूसरे विद्यार्थी ने पूछा गुरुजी ठीक है आपकी बात मान ली, हमने मान ली, चलो जी एंग ले आए आचार्य पांडे जी महाराज, परंतु पदांते क्यों पढ़ दिया? पदांते क्या आवश्यकता है जी? पदांते क्या आवश्यकता है? तो आचार्य वरदराज महाराज जी बोले देखो भाई सुनो, पदांते किम गोह राइट। अब देखिएगा ये गोह शब्द है, ये पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, और इसके अंदर एंग भी है, ये आप देख पा रहे होंगे, ओ है जी राइट, ओ है एंग के अंदर आता है, और ये गो शब्द का भी है। तो सर्वत्र भाषा गो प्राप्त होने लगेगा यदि ऊपर से पद की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो। एक पदांतति से पदांतात की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो क्या होने लगेगा? यहां पर भी होने लगेगा जी आगे, यदि अग्र शब्द रख देंगे तो। परंतु जब पदांत की अनुवृत्ति लाते हैं तो गोह शब्द के, जो गोह शब्द एक पदांत पद है, उसके अंत में क्या महाराज जी है? उसके अंत में है विसर्ग महाराज जी ये विसर्ग महाराज जी है, वो नहीं है, एंग नहीं है। इसलिए हम एंग की अनुवृत्ति लाए और उसका विशेषण बना दिया हमने पदांत को, पद को, और इन दोनों का विशेषण किसको बनाया? गो विशेष्य का। तो अब यहां पर संधि ये वाला सूत्र कार्य नहीं करेगा, ये ऐसा कैसे रहेगा जी? षष्ठी और पंचमी के गोह के ओकार को पूर्व रूप विकल्प से नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीच में विसर्ग महाराज जी ने टांगड़ा दी भाई इन्होंने काम बिगाड़ दिया, क्योंकि ऊपर से आचार्य पांडे जी ने इसमें पदांतात की अनुवृत्ति ले आए, इसलिए ला के रख दी। इसलिए आचार्य वरदराज महाराज जी बोले देखो पदांत की अनुवृत्ति लाने का ये फायदा है, ये लाभ है। विद्यार्थी बोले गुरुजी मान गए आपको, हम तो आपसे ही पढ़ेंगे और अब कहीं पढ़ने नहीं जाएंगे, पूरा व्याकरण आपसे ही पढ़ेंगे जी। बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी, आप बहुत सरल ढंग से पढ़ाते हैं। तो आइएगा, हम सभी आचार्य वरदराज महाराज जी को प्रणाम करते हुए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे नई संधि सूत्र के साथ में आपसे मिलते हैं। तावत् प्रतीक्षताम। सर्वेभ्यो नमो नमः।